जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है कक्षा 12 गणित की हम जो है सवाल बताने वाले हैं भाई। जो कि आज के इस वीडियो में ये सभी सवाल बताने वाले हैं जो कि 1 अंक वाली सवालें हैं। और बाकी जितने भी 1 अंक वाली सवाल है, 2 अंक वाली सवाल है, 5 अंक वाली सवाल है भाई, सबका सब आप करा देंगे आपको। और इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे भाई। और टारगेट किया गया है भाई बोर्ड एग्जाम में 100 लाना है, चाहे जो हो जाए भाई। सभी प्रकार के आपको हम क्वेश्चन करा देंगे, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 5 का हो या फिर 8 का हो, चाहे जो भाई विकल्प वाले भी क्वेश्चन आपको हम करा देंगे भाई। उसके लिए हम एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना देंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर जो है आप लोग भाई लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए जो पहले नंबर सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये सवाल है दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर दिया है, बोला है संतत नहीं है, ये हमें दर्शाना है। देखिए इसको काफ़ी आसान तरीके से करना हो तो भाई ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको काफ़ी आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, जो ये हमें f(x) बराबर दिया है ना, इसी को नोट करना है। और आपको बता दें भाई, जो 1 नंबर वाली सवालें होती हैं ये कभी कभी क्या भाई बहुत ज़्यादा तो है, आपको 2-2 नंबर वाले में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फलन f(x) बराबर हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा। ये हमारा हो जाएगा यदि x डज नॉट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि x बराबर 0, ये तो हमको दिया है, वही हम फलन को नोट किए हैं। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये हमें दिया हुआ है x बराबर और डज नॉट में, यहाँ पर चेक करो x बराबर कुछ मिलेगा क्या। तो नीचे आप देखिए x बराबर हमें 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 पर। क्या लिखेंगे हम, x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर पुनः हम f(x) बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर बात ये है कि f(x) के बराबर में हम ये वाला लिखें या फिर ये वाला। तो सबसे पहले ये चेक करो कि x बराबर 0 किसके सामने है। तो x बराबर 0 यानी कि 1 के सामने है। तो यहाँ पर f(x) के बराबर में हम 1 करेंगे। फिर यहाँ जहाँ f(x) है, मतलब इसमें जो है ये पूरा आपका एक समीकरण का रूप का बन गया। अब इसमें क्या करना है, x का मान रखना है। x मिला 0 की, इक्वल के बाद कहीं x है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ भाई x है नहीं तो 0 रखेंगे ही नहीं, 1 वैसे उतर आएगा और यही हमारा बन जाएगा समीकरण 1। अब उसके बाद पुनः अगले स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा लिमिट x चेंजेज, x बराबर जो हो वही यहाँ पर कर देना है। फिर से यहाँ पर हम f(x) लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे, जस्ट इसी के बगल में फिर से हम लिमिट लिखेंगे, x चेंजेस 0 लिखेंगे। जहाँ पर f(x) है यहाँ पर फिर से हमें एक फलन लिखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए 1 वाला तो हम यूज कर ही चुके हैं f(x) के बराबर में। अब जो बचा हो वही लिखिए, x + 2 है, तो यहाँ पर x + 2 यूज करेंगे। अब इतना कहने के बाद हम यहाँ पर लिमिट यूज कर देंगे। क्या लिखेंगे, लिमिट यूजिंग। इसका मतलब है कि लिमिट का प्रयोग करने पर, जब हम लिमिट का प्रयोग करेंगे तो लिमिट हमारा हट जाएगा। यहाँ पर देखो x की जगह पर क्या कर देंगे 0, यानी कि यही लिखना है, लेकिन x का मान रखेंगे 0 प्लस में 2। तो इसको जब 2 में 0 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 2, ये हमारा बनेगा समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर आ जाता है तो दिया गया फलन हमारा संतत होगा। अगर ये बराबर नहीं आता है तो दिया गया फलन संतत नहीं होगा। लास्ट में हम लिखेंगे अतः दिया गया फलन असंतत है। क्या लिखेंगे, असंतत है, या फिर लिखेंगे संतत नहीं है। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे भाई, इति सिद्धम। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। यही इसका जो है आंसर हो गया, जो कि भाई काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से सवाल, यही सवाल सेम ऐसे ही थोड़ा भाई चेंजिंग रहेगा, थोड़ा कठिन सवाल देकर आपको पूरे 5 अंक में भी ये पूछता है। आप लोग भाई कोई भी क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर उठाकर देख सकते हो। बाकी हम जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं भाई, सबके सब अनसॉल्व पेपर से हैं, जो कि भाई राजीव क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हो भाई अनसॉल्व क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये 25 का मॉडल पेपर से लिए हैं। और बाकी आपको भाई सभी मॉडल पेपर करा देंगे भाई, 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, चाहे 26 का हो चाहे 25 का हो, सबके सब आपको करा देंगे। 22 का, 23 का, 24 का, 25, 26 सब के सब मॉडल पेपर आपको हम कवर कर देंगे। और बाकी प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 2 है भाई आपके सामने है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, साइन से साइन इनवर्स को काट देंगे। तो यहाँ पर साइन को साइन इनवर्स से अगर हम काटते हैं तो ये हमारी सवाल जो है गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, ये जो है ये साइन थीटा के रूप का है। अगर साइन थीटा लाना है तो साइन में साइन 180 माइनस थीटा करेंगे, तब ये हमारा जो है साइन थीटा रहेगा। या फिर ये साइन में रहेगा, या तो साइन थीटा लाने के लिए हमको क्या करना होगा,
कॉस 90 माइनस थीटा करना होगा, लेकिन ये कॉस 90 माइनस थीटा होगा तब साइन होगा, लेकिन यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, कुल मिला के साइन साइन हमें ही चाहिए। मतलब साइन थीटा ये वाले से हमें देखना है। मान लो जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह पर मान लो 7 पाई बाई कितना है 4 है। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, साइन 180 माइनस जहाँ थीटा है वहाँ पर क्या करेंगे हम 7 पाई बाई 4। अगर ये इस रूप का बन जाए तो हमारा इस रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो 180 है इसको हम लोग 2 पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर साइन करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 पाई माइनस में, यहाँ पर जैसे 7 पाई बाई 4 है तो भाई 7 पाई बाई 4 तो करेंगे नहीं, यहाँ पर हम पाई बाई 4 कर देते हैं। क्या करते हैं? पाई बाई 4 कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 1 पाई घटाएंगे तो 7 पाई आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, कोई भी मतलब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा हमारा। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब ये हम साइन से साइन इनवर्स को काट सकते हैं, साइन से साइन इनवर्स को काट सकते हैं, लेकिन हमें काटना नहीं भाई, यहाँ पर काटना क्योंकि मुख्य मान पूछा है ना, तो ये साइन इनवर्स रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180, 2 पाई का मतलब 180, तो साइन 180 माइनस थीटा जो है ये हमारा साइन थीटा में ही बदल जाता है। ये साइन थीटा में ही बदलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा कि माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है पाई बाई 4 है। अब ये साइन से साइन को हम काट सकते हैं, ये वाला माइनस बाहर आएगा, पाई बाई 4 बचेगा, यानी कि इसका जो मुख्य मान हो गया ना वो हमारा होगा माइनस में पाई बाई 4 हो जाएगा। सेम ऐसे कॉस का भी आता है, बाकी आप लोग उसको कर ही लेंगे। चलिए हम देखते हैं तीसरी नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए भाई जो सवाल नंबर गा आपके सामने है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भाई आपका अवकलन है, अवकलन में से यहाँ से जो सवाल है उठा बहुत ही ज़्यादा उठाया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है, ये एकदम नॉर्मल एकदम सिंपल है, इसलिए आपको ये 1-2 नंबर में देगा। भाई सेम ऐसे ही सवाल थोड़ा हार्ड कर देगा, थोड़ा कठिन कर देगा तो वो 5 अंक वाले में आपको दे देगा, जबकि हमें ऐसे ही देगा y बराबर देगा और इतना सिद्ध करना रहता है। जबकि यहाँ से जो आप सवाल देख रहे हैं भाई यही सवाल सेम आपको अवकल समीकरण में भी मिलेगी, खुद जहाँ से ये आपको बता दें ये अवकल समीकरण की ही सवाल है और अवकलन में भी आपको इस प्रकार से सवालें मिलेंगी और वहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ दिया है y बराबर a e की पावर x है प्लस b है। तो यहाँ पर देखो जो सिद्ध करना है इसमें 2 बार अवकलन किया गया है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे पहले इसका 2 बार अवकलन कर लेना है। तो पहली बार अवकलन करेंगे dy बटे dx होगा, a से मतलब है नहीं, ex का जो अवकलन है वो एक्स ही रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ई की पावर एक्स ही रहने देंगे। प्लस में जो बी है बी का अवकलन 0 हो जाएगा, ए का अवकलन 0 नहीं हुआ, ये अचर था क्योंकि इसके इनटू में ई एक्स था, तो इसलिए हम ए को वैसे उतारे, लेकिन बी के अचर मतलब बी के गुणा में चर है ही नहीं, तो ये अचर है और अचर का अवकलन 0 होता है। तो ये बचेगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए पुनः इसका जब हम दोबारा अवकलन करेंगे तो डी वाई जो है इसका अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे में क्या होगा डी एक्स स्क्वायर होगा। ए की पावर ई एक्स से मतलब है नहीं भाई देखिए ए से मतलब है नहीं, ई की पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई बटे में क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है, ये किस में है प्लस में है, इक्वल प्लस में क्या इसका मान पहले रख दो ए ई की पावर एक्स, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं डी वाई बटे क्या लिख सकते हैं डी एक्स कर सकते हैं। अब उसके बाद ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में डी वाई बटे डी एक्स, इक्वल में यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आप देख सकते हैं इक्वल में 0 बचा है। यही हमको सिद्ध करना था, जो कि आप यहाँ सवाल में देख सकते हैं। और बाकी भाई अवकल समीकरण के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 1 शॉट वीडियो अगर देखना है तो भाई उसके लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। सभी चैप्टर के हम 1 शॉट वीडियो बनाए हुए हैं भाई, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल थे और आपके समझ में भी आया होगा। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर जो है ये गा है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर घा। अब यहाँ पर देखिए भाई जो क्वेश्चन आपके सामने है ये भी अवकल समीकरण का है और भाई बहुत ज़्यादा अवकल समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हम शुरू में ही दिखा दिए थे भाई क्वेश्चन बैंक से जो है आपको भाई ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाई क्वेश्चन बैंक हो काका 10 ईयर हो अनसॉल्व हो, सब में जो है भाई प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब के सब उसमें आपके रहते हैं भाई, सब में सेम ही सवाल रहती है भाई, लिखावट का थोड़ा बहुत फर्क रहता है, बाकी भाई सवालें सब रहती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अवकल समीकरण दिया है डी वाई बटे डी एक्स बराबर में 1 + एक्स स्क्वायर
1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तिरछा गुणा करा देंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, और इधर से करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारा यहाँ पर आएगा। अब इतना कहने के बाद जो है हमें दोनों पक्षों का समाकलन करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो इस तरीके से हमारा समाकलन हो जाएगा। यहाँ पर भी इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या काम करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रल 1 डी वाई अलग कर देंगे, प्लस में इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी वाई हम अलग कर देंगे, ठीक, बराबर का। एक का समाकलन करेंगे डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारा हो जाएगा। देखिए एक का समाकलन y के सापेक्ष करेंगे y होगा, y स्क्वायर का y के सापेक्ष करेंगे तो ये y क्यूब बटे 3 हो जाएगा। एक का समाकलन x के सापेक्ष x होगा, और x का x स्क्वायर है तो यहाँ x क्यूब बटे 3 प्लस का 3। पक्षांतर करना हो करिए, नहीं तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भाई पूरे नंबर आपके मिलेंगे, जो कि 1 या 2 अंक वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो कि भाई एक एक नंबर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल जो आपके सामने है भाई, ये सवाल 2 अंक वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता जो है कितना है? 1/3 है, तथा बी के जीतने की प्रायिकता कितना है? 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए किसी दौड़ में जो है ए के जीतने की प्रायिकता, मतलब ये पी ए कितना है? 1/3 है, तथा बी के जीतने की प्रायिकता यानी कि पी बी बराबर कितना है? 1/4 है। अब एक काम करिए इसी के साइड में निकाल लेते हैं। मान लो ए ना जीत पाए तब उसकी प्रायिकता क्या होगी? हमेशा एक बात का याद रखना, जैसे ये पी ए जीतने की प्रायिकता दिया है, अगर हमें ना जीतने की प्रायिकता निकालना हो तो जो ये मान है 1/3 है, इसको 1 में से घटा देना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 का नाम 3, 3 में से गए 2/3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पी बी दिया है, तो अगर इसको हम ना जीतने की प्रायिकता निकालें, इसको हम पी बी नॉट बोलते हैं, तो ये भी हमारा 1 में से घट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 का नाम 4, 4 में से गए 3/4 आएगा। ये हो गया हमारा जीतने का, ना जीतने का, जीतने का, ना जीतने का। फिर उसके बाद क्या बोला है? इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी हमें प्रायिकता है। मतलब ना तो ए जीतेगा ना तो बी जीतेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता। भाई किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता बराबर, यानी कि ए और बी में से कोई ना जीते। इंटरसेक्शन लगाएं क्योंकि दोनों का होगा। ए और बी दोनों के लिए भाई क्या है? नहीं जीतना है। जब दोनों नहीं जीतेंगे तो ये भाई घटना जो होगी ना, ये स्वतंत्र हो जाएगी। जैसे मान लो कह दीजिए भाई आम पे पेड़ है और ना तो हम तोड़ पाएंगे ना तो आप तोड़ पाएंगे, इसका मतलब वो पेड़ पे जो आम लगा है भाई वो क्या है? स्वतंत्र है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। भाई हम आप हैं ही और तोड़ ही नहीं पाएंगे, तो भाई स्वतंत्र हो गया। ऐसे कंडीशन में ये पी ए और पी बी का गुणा हो जाता है। ऊपर भाई नाट लगा है तो नाट लगा देंगे, इसको नाट बोलते हैं जो कि बार है। तो पी ए नाट को कितना लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे, बीच में इंटू पी बी नाट कितना लिखेंगे? 3/4 लिखेंगे। 3 से 3 काट दो, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारा आएगा 1/2 आएगा। और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। और आपको बता दें भाई ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं। बाकी सभी चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहाँ से आप लोग भाई अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा सबसे ऊपर, तो भाई आपको इसका प्लेलिस्ट मिलेगा भाई, जो वीडियो चल रहा है भाई 2 अंक वाले, 2 अंक वाले, 5 अंक वाले, 8 अंक वाले, 1 अंक वाले क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिलेगा। सेकेंड नंबर पे आपको भाई कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और थर्ड नंबर पर आप देखिएगा 1 शॉर्ट वीडियो का प्लेलिस्ट दे दिया गया है। जो भी आपको अच्छा लगे भाई 3 प्लेलिस्ट में, वहां से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।